डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीबी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के ऊपर बात करेंगे। तो अगेन एक्सरसाइज 12.2 एक काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको समझने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उसका एक डिटेल रिव्यू जो है वो आप ले लें, ताकि एक्सरसाइज फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। ये वाले टॉपिक जो है वो पहले आपने पढ़े हुए हैं, पिछली क्लास में 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ जो है पहले जानते होंगे। अब जो है थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक है 12.2 मेजर ऑफ लोकेशन सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मेजर्स दैट गिव द सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि यहाँ पे डाटे की बात हो रही है, तो डाटा जो भी होता है, जो भी गिवन डाटा होता है, उसका जो सेंटर होता है या उसका सेंटर वैल्यू होती है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। देयरफॉर मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। यानी जो भी डाटा सेट दिया गया है, फर्ज करें इसी डाटा सेट की बात करें, ये डाटा सेट दिया गया, इसकी मिडल वैल्यू जानना चाह रहे हों कि इसकी दरमियानी वैल्यू कौन सी आ रही है। फिर ये डाटा ग्रुप डाटा होता है, फिर अनग्रुप डाटा होता है। तो काफ़ी तरह का, दो तरह का डाटा, ग्रुप और अनग्रुप के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जो इसकी सेंट्रल वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। तो इसके लिए जो हमें टेक्निक्स दी गई हैं वो 4 पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन, इसको एएम कहते हैं, मीडियन है, मोड है और वेटेड मीन है। अब 4 हैं, 4 के अलावा भी होती हैं, लेकिन आपकी बुक में सिलेबस में से ये 4 हैं। अरिथमेटिक मीन, एएम, अब इसको खाली मीन भी कहते हैं, या एवरेज। आपने इससे पहले मैथ के कॉन्सेप्ट में एवरेज आपने पढ़ा हुआ है। तो एवरेज यानी मैथ की ज़ुबान में, और अगर स्टैटिस्टिक की ज़ुबान में बात करें तो उसको मीन या अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो नॉर्मली इसको मीन ही कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादातर टीचर आपके मीन ही इसको बोलेंगे। मीडियन, मोड और वेटेड मीन, इसके ऊपर बात करते हैं कि इनको कैसे फाइंड करते हैं। अब डाटा 2 तरह का होता है, ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है। दोनों के लिए जो है वो आप अलग-अलग मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो अरिथमेटिक मीन, एएम की बात करते हैं। ये कैसे फाइंड करना है, ये डायरेक्ट मेथड है। इसका तरीकाकार ये होता है, ये तो जो एक्स के ऊपर ये बार से लगा हुआ, ये अरिथमेटिक मीन की सिंबल है, यानी इससे मुराद है कि अरिथमेटिक मीन। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है अनग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा ये है, ये वाला, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें और डिवाइड कर दें टोटल जितनी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि आप इससे पहले एवरेज निकाला करते थे, तो टोटल उनसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। x1, x2, x3, xn से मुराद ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं n नंबर तक, यानी 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, 10 हैं, जितनी भी, और डिवाइड बाय n से मुराद है जितनी भी वैल्यूज़ उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा समीशन x डिवाइड बाय n। अब ये वाला जो साइन है ना, इसको बोलते हैं वेयर द साइन, ये वाला स्टैंड फॉर द सम एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या डाटे में जो नंबर है, और n स्टैंड फॉर सबमिशन या सम के नाम से जाना जाता है। ये इसका फार्मूला है, मैं निशान भी लगाता जाता हूँ। अब एक एग्जांपल भी है। द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन ए 5 एग्जामिनेशन वर 64, 75, 81, 87, 90। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। ये आपको डाटा दिया गया, आपने इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो वो होता है समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। जितने भी नंबर हैं, 5 नंबर है, 5 नंबर को लिखा, डिवाइड बाय 5 किया, 397 को 5 पर डिवाइड करेंगे, ऐड करने के बाद तो 79.4 मार्क्स आ जाएंगे। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ इसके क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। द मीन ऑफ 10, 30, 40, x 67, 81 इज़ 50। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दिए गए, उनका मीन 50 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपने फाइंड करना है। तो ये अगर आपका मीन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो फिर आप ये करेंगे, चाहे आगे चल के जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज में इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इस तरह के और एग्जांपल है, गवर्नमेंट एलोकेट फंड ऑफ ₹20 लाख टू 5 सेक्टर ऑफ स्कूल। स्कूल के 5 सेक्टर हैं, उसको 20 लाख रुपया फंड एलोकेट किए। फाइंड द एवरेज फंड एलोकेशन। एवरेज फंड एलोकेशन देखनी है, तो डाटा जितना भी दिया गया ना उस डाटा को ऐड करें। सवाल की स्टेटमेंट जैसे भी हो, फंड एलोकेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कुछ भी है, डाटा लेना है, डाटे सारे डाटा को ऐड करना है। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40,000 रुपया जो है वो एवरेज इसकी आ जाएगी। ऑन एवरेज ई सेक्टर टेक ₹40,000 फंडिंग। तो इस तरह ये आप मीन निकालेंगे। ये है आपके पास डाटा, अनग्रुप डाटा, ठीक है। अब जब आगे चलेंगे तो आगे चल के मैं ग्रुप डाटे की बात करता है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा।
ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का ये फार्मूला लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको मैं पहले इधर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है, इसका मीन निकालना है। ये मार्क्स लिख लिए। ठीक है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये मार्क्स, ये उनकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है। आपने मिड पॉइंट निकालना है, जो कि हम हिस्टोग्राम के लिए पिछले एक्सरसाइज में निकालते थे। तो आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, ये 30 और 35 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ये मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये आपके पास आंसर आएगा। इसको हम एफ बोलते हैं। मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ हो जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी इन दोनों नंबरों को मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवाना है, वो हमने करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन सबको ऐड कर लें, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा समीशन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करा के इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, समीशन एफ एक्स, और ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, समीशन एफ। तो आपके पास अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो समीशन एफ एक्स, इन एफ एक्स को जो है सारे को ऐड करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास जो है वो ग्रुप डाटा का जो है वो मीन इस तरह फाइंड करना, ये फार्मूला है। इसके ऊपर ना जाएं, ये लंबा जोड़ा जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ, तो ये आपका जो है वो मीन इस तरह जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा फॉर ग्रुप डाटा। अब है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। अब एक शॉर्ट फार्मूला भी है, कहने को ये शॉर्ट फार्मूला, लेकिन ये है बाकी से मुश्किल है और लंबा भी है, लेकिन चलें आइए इसको भी देख लेते हैं कि ये शॉर्ट फार्मूला जो है वो क्या कहता है। तो ये है अरिथमेटिक मीन बिकम्स एक्स बार ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन फॉर अनग्रुप डाटा। अब ये अनग्रुप डाटा के लिए, ये ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्ट फार्मूला फॉर रन्स मेड बाय बैट्समैन। एक बैट्समैन में जो रन बनाए हैं उनको शॉर्ट फार्मूले के जरिए मीन फाइंड करना है। जब आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है तो वही करना है। ये रन्स हैं, तो टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए, अब आपने यहाँ पे अज्यूम करना है अपनी मर्जी से एक मिडल वैल्यू लेनी है। जैसे हमने यहाँ इस बुक वाले ने 52 को मिडल वैल्यू लिया है, तो अज्यूम किया है ए इज इक्वल टू 52, हमने मीन जो है वो अज्यूम कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया, लेट कर लिया कि ये है। तो ये एक्स है, एक्स से मुराद ये जो नंबर आपको दिए गए हैं ये कर लिए। अब यहाँ पे देखें फार्मूले में ए भी है और डी भी है। ए तो हमने सपोज कर लिया, डी कहाँ से आएगा, डी आएगा, या डी का फार्मूला है एक्स माइनस ए। जो एक्स है ना, ये वाला एक्स, इसको ऊपर रखें, माइनस ये जो ए आपने अज्यूम किया है वो उससे माइनस कर दें, एक्स माइनस ए करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। 52 हमारे पास ए है, तो 40 में से 52 माइनस करेंगे, -12 आएगा। अब उसके बाद 45 में से 45 में से 52 माइनस करेंगे तो -7 आएगा। क्योंकि क्यों आ रहा है ये माइनस में वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं कि एक्स जो है ना वो हमारा ये वाली वैल्यूज़ हैं जो कि 52 से छोटी हैं। जब 52 से छोटी हैं तो -7 आ रहा है। अब 52 में से 52 माइनस करेंगे 0, और 50 में से 52 माइनस करेंगे -2। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। अब 60 में से 52 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी, कुछ 0 आएगा, कुछ पॉजिटिव आएंगी। इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो समीशन डी आपके पास जो है वो 7 आ गया इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद। तो अब मीन फाइंड करना है। ए हमारे पास 52 है, समीशन डी 7 है, टोटल वैल्यूज़ 8 हैं, 7/8 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 52 प्लस 0.875 को ऐड करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद 53 रन्स आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ गया बाय शॉर्ट फार्मूला। तो ये तरीका है शॉर्ट फार्मूला से करने का। एक और भी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, जो डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आर, ये 10 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनकी डेविएशन 12.5 दे दी गई है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो आपने फाइंड करना है। डेविएशन फ्रॉम 12.5 आर, यानी कि ये आपको उन्होंने वैल्यूज़ निकाल के दे दी हैं। ठीक है, तो नो समीशन डी 34, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, 34 आता है। ए जो है हमारे पास 12.5 है। ठीक है, ये काम आपने खुद नहीं करना, ये उन्होंने निकाल के कर दिया हुआ है, ये करके दे दिया हुआ है। ये आपके पास जो है वो डी है। ठीक है, तो समीशन डी सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 34 आ जाएगा, और ए जो है वो 12.5 है, तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 15.59 आपके पास आ जाएगा। तो ये शॉर्ट फार्मूले से एक दिया गया। अब ये जो है ना फॉर ग्रुप डाटा, अब ये अनग्रुप डाटा के लिए था। फॉर ग्रुप डाटा के ऊपर जब बात करेंगे तो ग्रुप डाटा का शॉर्ट फार्मूले से कैसे करेंगे। ये ग्रुप डाटा में दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी और हाइट दी गई है, ये दी गई है। ए निकालना है, लेट अज्यूम हमने अगेन ए किया 55, मिडिल वैल्यू 55 उसको ले लिया, तो डी एक्स माइनस ए,
ये x माइनस ए करना है आपने, यानी कि 55 हमारे पास a है और ये x है, यानी 51 माइनस 55 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस वैल्यूज़ में से ये वैल्यूज़ पहले रखनी है, 55 बाद में रखना है और माइनस करते जाना है, और जो जवाब आएगा ये आपके सामने आ रहा है। 51 माइनस 55 तो -4 आ रहा है, फिर 52 माइनस 55 तो -3 आ रहा है। ये वैल्यूज़ आ रही हैं इस तरह जाके हमने पहले निकाली हैं। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते जाना है, ठीक है। एफ डी से मुराद ये कि इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये मल्टीप्लाई करवा के अब समीशन एफ डी, इन सारी वैल्यूज़ को हल कर लें, सॉल्व कर लें, जमा कर लें। समीशन एफ डी आपके पास 135 जो है वो आ चुका है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ चुकी है 200। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला मीन ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाई समीशन एफ, 55 प्लस 135 डिवाइड बाई 200, और ये सॉल्व करके आपके पास ये इसका अरिथमेटिक मीन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप डाटा का हो गया। अब एक और सवाल दिया गया है, ये भी आपको बताया गया कि दो जो स्टूडेंट हैं या दो सेक्शन है ग्रेड, ठीक है, 5 के, उनका डाटा दिया गया, उनमें से बताना है कि किसका मीन ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप मीन इस तरह निकालेंगे, मीन निकालने के बाद बता सकते हैं कि कौन सी क्लास का रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा आया है। तो इस तरह दो क्लासेस को कंपेयर भी कर सकते हैं, दोनों का मीन निकाल के कि किन का मीन जो है वो ज़्यादा बेहतर आया है। तो यहाँ पे आपका जो मीन वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। मीन हमने ग्रुप डाटा फॉर अनग्रुप डाटा और शॉर्ट मेथड जो है फिर ग्रुप डाटे के लिए और अनग्रुप डाटे के लिए अलग-अलग देखा है। तो ये आपका मीन वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसके बाद जो है अब हम मीडियन की जानब मूव करते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन भी अनग्रुप डाटे के लिए और ग्रुप डाटे के लिए जो है वो अलग-अलग इसका फार्मूला होगा। मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डाटा। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला जो काम ये करना है कि आपने डाटे को अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने से मुराद ये है कि अगर ये इस तरह आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अगर अनग्रुप डाटा है तो आपने डाटे को अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज से मुराद सबसे पहले 0 और सबसे आखिर पे 5 आपके पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ इस तरह कर सकते हैं, 5 पहले कर लें और 0 सबसे आखिर पे कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी मीडियन वो होता है जो डाटे को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 50% डाटा इज़ बिफोर द मीडियन एंड द 50% डाटा इज़ आफ्टर इट, यानी कि सेंटर में मीडियन है तो आधा डाटा एक तरफ होगा, आधा डाटा जो है वो एक तरफ होगा। उसके बाद मीडियन का जो फार्मूला है, मीडियन को डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ, ठीक है। ये सिंबल लगी हुई है, ये अरिथमेटिक मीन की और इसकी मीन की सिंबल में थोड़ा सा फ़र्क है। अब मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, अगर डाटा आपके पास अनग्रुप्ड हो, ठीक है, यानी इसको ग्रुप नहीं बना हुआ, तो उसके लिए 2 फार्मूले हैं। मीडियन n+1 डिवाइड बाई 2 टेथ ऑब्जर्वेशन, और अगर मीडियन 1/2 nth डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 टेथ ऑब्जर्वेशन व्हेन n इज़ इवन नंबर। यहाँ पे ज़रा गौर करना है आपने, यहाँ पे लिखा व्हेन n इज़ ऑड नंबर, व्हेन n इज़ इवन नंबर, यानी कि अगर आपके पास डाटा अनग्रुप है, ये आपको अनग्रुप डाटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जब गिनने में आपके पास 7 आंसर आया। 7 क्या है, 7 एक ऑड नंबर है। तो अगर इस तरह गिनने में ऑड नंबर आए तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है व्हेन n इज़ ऑड नंबर। लेकिन जब आप नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 7, एक और नंबर यहाँ पे डाल दें 8 फ़र्ज़ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हो गया 8। तो अब जो नंबर है वो ईवन नंबर आ गया। तो ईवन नंबर के लिए जो है वो फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एन से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितनी टोटल आपके पास ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद जो है ये टोटल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, एन की वैल्यू 7 है, तो n+1 डिवाइड बाई 2, तो n 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो 4 है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो ये वाली है, ये वाली, ये, ठीक है। चौथी ऑब्जर्वेशन डाटे में जो चौथा नंबर है वो हमारा मीडियन होगा, लेकिन उसके लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए 3 नंबर इस तरफ है, 3 नंबर इस तरफ है, दरमियान वाला जो नंबर है वो मीडियन होगा, लेकिन डाटे को अरेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास नंबर आ गया। अब जो नंबर है यहाँ पे ये देखें, ये वाले नंबर जो है ये ईवन नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल, 10 एक ईवन नंबर होता है। तो ईवन नंबर है, ईवन नंबर के लिए ये वाला फार्मूला का n डिवाइड बाई 2, n से मुराद 10 डिवाइड बाई 2 वो 5 आ जाएगा। फिर n+2, 10 में 2 जमा करेंगे 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी 5वीं और 6ठी ऑब्जर्वेशन, 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन,
पाँचवीं और छठी ऑब्जर्वेशन 15 और 23 है, 15 और 23 है, 15 और 23 को ऐड करें 38 2 पे डिवाइड करें तो इसका मीडियन जो है वो 19 आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि डाटे पूरे को अरेंज करें तो 4 इस तरफ नंबर, 4 इस तरफ नंबर, दरमियान में नंबर जो 2 बच रहे हैं, यानी जब आपके पास इवन नंबर होंगे, इवन नंबर में दरमियान में 2 नंबर बचेंगे, 2 नंबर को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका मीडियन आ जाएगा। जब नंबर 8 होंगे तो दरमियान में एक ही नंबर बचेगा, वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, ये मीडियन हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। अब है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए जो मीडियन है उसका फार्मूला है मीडियन L+H/F इंटू n डिवाइड बाई 2 माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब इसमें L क्या है, वेयर L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है। H होगा द साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उसका क्लास साइज। ठीक है, ये मीडियन क्लास है इस डाटा में, ये डाटा दिया गया ग्रुप डाटा, इसमें ये मीडियन क्लास है, इसकी बात हो रही है। उसके बाद n टोटल फ्रीक्वेंसीज समीशन f, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समीशन f, एंड c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे जो मीडियन क्लास है उससे पिछले वाली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आपके पास डाटा मौजूद है। द हाइट ऑफ 100 एथलीट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट इंचेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन। ये डाटा आपको दिया गया है, ये हाइट है उनकी इंचेस में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब हाइट ऑफ इंचेस ये आपके पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी ये मौजूद है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में 6 ऐड करना है 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगी, 6 जमा 4 10, 10 में 10 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 20 ऐड करेंगे 40, 40 में 30 ऐड करेंगे 70, इस तरह करके साथ साथ ऐड करते जाना है। यहाँ पे हम आखिर पे ऐड करते हैं तो 100 आता है आंसर हमारे पास, यहाँ पे अपने साथ साथ ऐड करते जाना है तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, या इसको n भी बोलते हैं। तो ये आपके पास आने के बाद जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो पिछले जो इस एक्सरसाइज है 12.1 उसमें नहीं की, लेकिन हमने जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं क्लास 8, 7 उसमें हमने ये की हुई हैं। तो यहाँ पे n 100 है तो सो n डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा, ये 50 आ गया। 50 आइटम लाइज ऑन द क्लास बाउंड्री 66.5, 67.5। अब देखें ये 40 और 40 के बाद 50 आना है 70, तो हमारी जो मीडियन क्लास बनेगी ये वाली बनेगी, ये हमारी मीडियन क्लास है। सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि मीडियन क्लास आपने ढूंढनी है कि मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास ये वाली है, कैसे निकालनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा, जो आंसर आया 50, तो 50 कहाँ आएगा, 40 के बाद ही 50 आएगा ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 40 के बाद 50 आएगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। गो कि ये 70 है लेकिन होगी ये 40 के बाद ही, तो इसमें आएगी मीडियन क्लास। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो ये बन रही हैं 66.5, 67.5। ठीक है, एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री 66.5 है, और हमारे पास जो इसमें डिफरेंस है दोनों में फ़र्क है वो 1 का फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी इसकी 10, इसकी 30 है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पिछली है, ठीक है, पिछली जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो हमारे पास 40 है। ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ये हमने फार्मूले में डालनी है, फार्मूले को सिंपलीफाई करेंगे तो मीडियन हमारे पास 66.83 इंचेस आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ही करनी है, ये आगे चल के जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, फॉलोइंग आर द वेट इन केजी ऑफ 50 मैन, फाइंड द मीन वेट। अब 50 आदमी है, उनका वज़न दिया गया है, ग्रुप डाटा है ये भी, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा लिखा हुआ है वेट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहला काम क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। ठीक है, क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है 5, इधर 5 आ जाएगा, 5 में 12 ऐड करेंगे 17, 17 में 23 ऐड करेंगे 40, 40 में 6 ऐड करेंगे 46, 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल n जो है हमारे पास वो 50 है। अब हेयर n इज़ 50, सो n डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 25, 25 कहाँ आ रहा है, 17 के बाद 40 है 40, तो ये वाली हमारी जो मीडियन क्लास होगी। ठीक है, 17 के बाद अगली क्लास जो है उसमें वो 25, उसमें 25 आ रहा है, तो वो हमारी मीडियन क्लास बनेगी। ठीक है, मीडियन क्लास आ गई, उसमें फिर L जो है ये 119 चलिए 5, इसमें जो फ़र्क है वो 5 का है, फ्रीक्वेंसी इसकी 23 है और पिछली फ्रीक्वेंसी इसकी 17 है। ये सारी की सारी फार्मूले में डालेंगे तो आपकी जो है वो मीडियन इस तरह आ जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही तो जब आगे चल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मोड सबसे आसान है, इसमें मोड भी है, फिर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा।
इन द डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच appear और अकर मोस्ट ऑफन इज़ कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। इट इज़ मोस्ट कॉमन वैल्यू मोड इज़ डिनोटेड बाय, ये मोड की सिंबल है। मोड ये होता है कि डाटे में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है वो मोड कहलाता है। तो जो मोड है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटे का मोड निकालना तो बहुत आसान है। ये देखें 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82, 85, इस डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा जो नंबर आया है वो 82 आया है, तो 82 इस डाटे का मोड होगा। यानी ये मोड एक नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि एक ही मोड हो सकता है। और सम टाइम ऐसा भी होगा कि उस डाटे में कोई मोड नहीं होगा। ये देखें ये डाटा आपको दिया गया, तो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटे का मोड जो है वो फाइंड करना है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द गिवन डाटा कंटेन नो मोड, इसके अंदर कोई मोड नहीं है। क्यों नहीं मोड है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर 2 दफ़ा नहीं आया, सारे नंबर एक एक दफ़ा आए हैं, तो सारे नंबर मोड नहीं हो सकते। 1 या 2 नंबर ही मोड हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, तो सारे नंबर मोड नहीं हो सकते। तो ऐसा डाटा जिसमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसे डाटे में कहा जाता है कि कोई मोड नहीं है। ये सबसे आसान है। अब थोड़ा सा फ़र्क आएगा जब मोड आएगा फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटे के लिए मोड जो आएगा वो ये होगा, मोड इज इक्वल एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच, ये मोड होगा फॉर ग्रुप डाटा। एलसीएम बराद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास लेंगे उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ वन फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, पिछली मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, एफ टू फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास एंड एच साइज़ ऑफ द मॉडल क्लास, ये आपको आनी चाहिए। और ये डाटा दिया गया है, इस डाटे में आपने ढूंढना है मोड। तो ये डाटा, ये फ्रीक्वेंसी, अब देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस क्लास की है, 10, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, ठीक है। ये हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। ये F1 7 होगा, F2 जो है वो 9 होगा। अब ये वैल्यू जो है फार्मूले में पुट करते हैं, ये यहाँ पे दी हुई है सारी की सारी वैल्यूज़। L 52 है, H 2 है, FM 10 है, F1 7 है, F2 9 है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो यहाँ से ली हैं, ठीक है। 52 लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। और पिछली 7 ये है, 9 ये F2 है और FM 10 है। ये फिर हम फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। मोड L 52 FM 10 F1 7 10 - 7 मल्टीप्लाई बाई हाइट H2 है, 10 - 7 प्लस 10 - 9, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मोड आपके पास 53.5 इंचज़ आ जाएगा, ठीक है। ये मोड होगा फॉर ग्रुप डाटा। अब बारी आती है वेटेड मीन की। अरिथमेटिक मीन ई यूज व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। अरिथमेटिक मीन तब हमारे पास आता है जब सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन दी जाती है उनकी अहमियत जो है वो एक जैसी बराबर होती है। वेट बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वेट्स। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, उस वक्त हम वेटेड मीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला में लिखा हुआ, समीशन वेटेड एक्स समीशन डब्ल्यू। मार्क्स ये हैं, एक ये मार्क्स हैं, ये उनका वेट है, यानी 74 जो मार्क्स हैं इनका वेट 4 है, 78 मार्क्स इसका 3 है, 74 वाले का 5 और 90 वाले का 6 है, यानी इसका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा होगा। देखो इसको नीचे जो वेट है उसका 6 लिखा हुआ है। जब आप देखते हैं कोई भी टेस्ट वगैरह दें, किसी भी एडमिशन का यूनिवर्सिटी वगैरह का देंगे आगे चल के, तो आपके यानी कि मैट्रिक के मार्क्स होंगे, एफएससी के मार्क्स होंगे, बीएससी के मार्क्स होंगे, तो हो सकता है कि मैट्रिक वाले जो मार्क्स हैं इनका वेट कम हो, एफएससी और बीएससी वाले जो मार्क्स हैं उनका वेट ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो उस वक्त जो है वेटेड मीन अप्लाई होता है। क्या करेंगे, 74 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 को 3 से करेंगे, 74 को 5 से करेंगे, 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करवा दिया, सारी वैल्यूज़ आ गई और इन सब को फिर ऐड कर लिया, वो 18 आता है, 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेटेड मीन आ जाएगा, ठीक है। समीशन WX, यानी ये W है ये X है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और समीशन W वेटेड मीन को ऐड करके डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले था मीन में कि इन सब को ऐड किया, टोटल जो है डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा, आंसर है 1440, डिवाइड करवा देना है इन सब को ऐड करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल आगे दी गई है वेटेड मीन की। ए मेडिसिन कंपनी स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ सैंपल ऑफ मेडिसिन इन 7 डिफरेंट एरियाज़ ऑफ सिटी। ये सिटी के 7 डिफरेंट एरियाज़ हैं, नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं, ठीक है, और उनका वेट कितना है, ठीक है। कुछ जो नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं वो मेन शहर में है तो उनका वेट ज़्यादा होगा, कुछ ऐसे सिटीज़ है गांव वगैरह में उनका वेट कम होगा, ठीक है। तो इसका फिर हाल यही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपके पास लिखा हुआ है 15, 25, 18, 23, 15, 10, 18 ये लिखा हुआ है।
और नंबर ऑफ़ प्लेसेस कितनी है 7, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेस 7 हैं। ये आपके पास जो है वो इसकी इस तरह एवरेज आती है 16 पैकेट की। अब सवाल 2 होंगे, द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड द पैकेट ऑफ मेडिसिन इन ईच एरिया ऑफ द सिटी एंड द वेट ऑफ ईच एरिया बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द मेडिसिन, फाइंड द मीन एंड वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब मीन भी कहा गया है, वेटेड मीन भी कहा गया है। तो सिंपल अगर मीन निकालना है इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, टोटल कितनी है 7 पर डिवाइड कर दें तो 16 पैकेट आएगा। वेटेड मीन के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास 377 डिवाइड बाय और सबको ऐड करेंगे, इसको 21 आएगा। तो जब इसका आंसर निकल आएगा तो 18 हमारे पास आंसर आएगा। तो अब देख सकते हैं इसका आंसर 16 है, इसका आंसर 18 है। तो वेटेड मीन और जो दूसरा मीन है अरिथमेटिक मीन, उनके आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो इस तरह आपको कंपैरिजन करने के लिए भी क्वेश्चन जो है वो आगे चल के दिए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड मोड। ऐसी सिचुएशन भी आती है रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसकी कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ए टॉय फैक्ट्री सोल्ड टॉयज़ इन अ मंथ, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। एक टॉय फैक्ट्री है, उसने जो टॉय सेल किए हैं, क्लास लिमिट उनकी ये है, फ्रीक्वेंसी ये 1 मंथ के अंदर। कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द फैक्ट्री, ऑल्सो टेल द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मॉडल क्लास भी आपने बतानी है। फॉर मीन, मीन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास ग्रुप डेटा है, ये क्लास लिमिट, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसका एक्स है, एक्स मराद है मिड पॉइंट, ठीक है। 20 को 10 में ऐड करेंगे 30, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे 15, फिर 50, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25, ये इसका मिड पॉइंट है। अब इनको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एफ एक्स आ जाएगा, यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स आ जाएगा, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ लिखी हुई है। तो मीन आपके पास आ जाएगा, इस सारी वैल्यूज़ को ऐड करें, ऐड किया, डिवाइड कर दें 137 के ऊपर, तो ये हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। एवरेज सेल ऑफ द टॉय इज़ 36, एवरेज सेल आ गई है। फिर फॉर मीडियन, मीडियन के लिए आपको मीडियन क्लास लेनी पड़ेगी। उसके लिए एन जो है 137, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 68.5 आएगा। 68.5 जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 48 के बाद आएगा यहाँ पे, तो ये आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी। मीडियन क्लास जो है वो आपकी ये वाली है, इसमें जो है 40 से 50 वाली क्लास लिमिट है। तो एल इसमें 40 है, एच इसमें 10 है, एफ इसमें 29 है, एन 137 है, सी जो है वो 48 है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें ली गई हैं इस मीडियन क्लास में से, वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट करके आपकी मीडियन आ गई है। दस द मीडियन ऑफ द सोल्ड टॉय बाय फैक्ट्री इज़ 47.07 आपके पास आ जाएगा। फॉर मोड, ये मॉडल क्लास कैसे लेते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है 45, तो ये आपकी फिर मॉडल क्लास बनेगी ये वाली। इस मॉडल क्लास में एल हमारे पास 30, एच 10, एफ एम 45, एफ 1 28, एफ 2 29, ठीक है। ये मॉडल क्लास में से ये वाली वैल्यू सारी ली गई हैं। ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास आप देख सकते हैं कि ये 35 जो है वो मोड आया है। दस द मोड ऑफ द सोल्ड टॉय बाय द फैक्ट्री इज़ 35, द मॉडल क्लास ऑफ द सोल्ड टॉय बाय फैक्ट्री 30 to 40, ये मॉडल क्लास बनेगी 30 to 40 वाली। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ एग्जांपल थी जो मैंने सोचा कि आपको एक्सरसाइज को समझाने से पहले लाजमी करवाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अब आपको रिवाइज़ हो गई हैं। उम्मीद है कि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा।